शालिनी नाम की एक 12 साल की लड़की जो अपनी पागल मां के साथ दिल्ली की गलियों में भीख मांगती थी। बिन बाप की यह बच्ची 2 साल स्कूल में पढ़ाई कर चुकी थी, लेकिन फीस ना दे पाने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। भले ही वह अक्सर बिना खाए सो जाती थी, लेकिन उसका सपना बड़ा था। फिर एक दिन सब बदल गया। उसकी दोस्ती एक करोड़पति बाप की बेटी से हुई जो शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन पढ़ाई में कमजोर थी। शालिनी रोज उसे पढ़ाती थी, लेकिन जब उस करोड़पति पिता को यह पता चला कि उनकी बेटी को पढ़ाने वाली एक भिखारी लड़की है, तो आगे जो हुआ वो आपकी आंखें नम कर देगा। दोस्तों, इस दिल को छू लेने वाली कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए इसे अंत तक जरूर देखना। शालिनी नाम की 12 साल की लड़की थी जो दिल्ली की गलियों में अपनी बीमार मां के साथ रहती थी। उसकी मां आरती मानसिक तौर पर अस्थिर थी। कभी हंसती, कभी अचानक चिल्लाने लगती और कई बार बच्चों की तरह धूल में आकृतियां बनाने लगती। शालिनी के पिता का कोई अता पता नहीं था। मां अक्सर कहती, वो बारिश में आया था फिर चला गया। छोटी उम्र में ही शालिनी बड़ी हो गई थी। मां को खाना खिलाना, गालियां सहना और रात को ठंडी सड़क पर मां को ढककर सोना, यह सब उसकी दिनचर्या थी। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें दिल्ली की भीड़ भरी सड़कों पर पड़ती, तो शालिनी मां को उठाती। मां उठो, आज अच्छा दिन होगा। लेकिन आरती कभी गुस्से में चिल्ला देती, कभी शांत रह जाती। उनका घर था चांदनी चौक के पास का एक टूटा सा फुटपाथ। एक दिन जब शालिनी अपनी मां के साथ सड़क किनारे बैठी थी, लोग आते जाते कुछ सिक्के फेंक देते और कुछ बुरा भला कह जाते। गंदी लड़की, हट यहां से, एक दुकानदार चिल्लाया। शालिनी ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने आंसू नहीं गिराए। तभी सामने की चाय की दुकान से एक महिला उसे देखने लगी। उनका नाम था लक्ष्मी आंटी। गोलमटोल शरीर, गोरा रंग और आंखों में दया। वो पास आकर बोली, बेटी तेरा नाम क्या है? शालिनी, उसने धीमे से कहा। तेरी मां बीमार है ना? शालिनी ने सिर हिलाया। लक्ष्मी आंटी ने अपनी दुकान से पराठा और सब्जी मंगवाई। ले, खा ले, भूखी होगी। शालिनी ने हिचकिचाते हुए प्लेट ली। महीनों बाद उसे इतना अच्छा खाना मिला था। धीरे धीरे लक्ष्मी आंटी शालिनी से बातें करने लगी। एक दिन उन्होंने कहा, कल मेरी दुकान पर आना, सफाई कर देगी, बदले में खाना मिलेगा। अगले दिन शालिनी पहुंची। उसने झाड़ू लगाई, बर्तन धोए और ग्राहकों को चाय दी। आंटी उसे देखकर सिखाती, बेटा मुस्कुराकर काम करो, लोग भी अच्छा बर्ताव करेंगे। शाम को जब दुकान खाली होती तो शालिनी जमीन पर आड़ी तिरछी संख्याएं लिखने लगती। लक्ष्मी आंटी ने पूछा, यह कहां से सीखा? सड़क के पास वाले स्कूल की मैडम को देख देख कर लक्ष्मी आंटी चुप हो गईं। कुछ दिनों बाद उन्होंने उसे कॉपी और पेंसिल दी और फिर पास के सरकारी स्कूल में दाखिले का इंतजाम कर दिया। शालिनी को थ्रिफ्ट मार्केट से मिली पुरानी यूनिफॉर्म पहनाई गई। वह बड़ी थी, पर शालिनी को खुद पर राजकुमारी जैसा एहसास हुआ। अच्छे से पढ़ना, मुझे गर्व दिलाना, लक्ष्मी आंटी ने कहा। स्कूल में पहले दिन बच्चे उसे घूरते रहे, लेकिन जब टीचर ने सवाल पूछा और शालिनी ने तुरंत जवाब दिया, सबकी नजर बदल गई। वह बेहद होशियार थी। हेडमिस्ट्रेस ने हैरानी से पूछा, किसने सिखाया इसे? लक्ष्मी आंटी ने, शालिनी ने जवाब दिया। दिन बीतते गए। शालिनी सुबह स्कूल जाती और शाम को आंटी की दुकान पर काम करती। लेकिन एक दिन आंटी ने उसे बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, मेरी बहन ने 7 साल बाद अमेरिका से बुलावा भेजा है, मुझे जाना पड़ेगा। शालिनी का दिल धड़कने लगा। तो हम साथ जा रहे हैं? आंटी ने उसका चेहरा थामकर कहा। काश ऐसा हो पाता, लेकिन वहां सिर्फ मुझे ही जगह मिली है। मैंने तेरी स्कूल फीस इस टर्म तक भर दी है, आगे भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेगा। शालिनी ने मजबूरी समझी। वह जानती थी कि आंटी सचमुच उसकी परवाह करती थी। कुछ हफ्तों बाद आंटी चली गईं। दुकान किसी और के हाथ में चली गई। आकी टर्म पूरा होने पर स्कूल ने फीस मांगी, लेकिन शालिनी के पास कुछ नहीं था। सॉरी, बिना फीस के हम तुझे नहीं रख सकते, हेडमिस्ट्रेस ने कहा। शालिनी घंटों गेट पर खड़ी रही। वह चाहती थी कि आंटी लौट आए, लेकिन कोई नहीं आया। अब पुराना फुटपाथ भी छीन चुका था। वहां एक शराबी ने कब्जा कर लिया था। शालिनी अपनी मां के साथ और जगह ढूंढती रही। मां की हालत और बिगड़ती गई। कभी खुद से बातें करती, कभी शालिनी पर बरस जाती। एक रात उसने मां को मरे कबूतर को रोटी खिलाते देखा। मां, चलो सुरक्षित जगह चलते हैं, लेकिन आरती ने उसे धक्का दे दिया। शालिनी चुपचाप पास बैठ गई। अगली सुबह उसने फिर वही बड़ी यूनिफॉर्म पहनी और स्कूल के गेट पर पहुंची। मैं पढ़ना चाहती हूँ, फीस मैं दूंगी, किसी तरह उसने हकलाते हुए कहा। कैसे? तू और तेरी मां तो खुद खाती नहीं ठीक से। शब्द तीर की तरह लगे। शालिनी बाहर बैठी रही। दिन हफ्तों में बदले। शालिनी ने छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमाए, कभी जूते पॉलिश, कभी सामान ढोना। उन पैसों से वह मां और खुद का पेट भरती। उसकी यूनिफॉर्म अब फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक अभी भी जिंदा थी। हर रात आंसू उसके गाल भिगोते, लेकिन दिल से वह यही कहती, एक दिन सब बदल जाएगा, बस पढ़ाई नहीं छोड़नी है। शालिनी की जिंदगी फिर से सड़कों पर लौट आई थी, लेकिन उसकी आंखों में पढ़ाई की चमक अब भी बाकी थी। हर सुबह वह मां को संभाल कर निकलती और किसी न किसी स्कूल की दीवार के पास जाकर बैठ जाती। वह खिड़की से झांककर बच्चों को पढ़ते देखती और मिट्टी में उंगली से वही अक्षर लिखती, A, B, C। वो धीरे से दोहराती, लेकिन बच्चे उसे देखकर हंसते। देखो, पागल लड़की फिर आ गई। टीचर बाहर आई और बोली, यह स्कूल है, चैरिटी नहीं, जा यहां से।
शालिनी ने हाथ जोड़कर कहा, मैम मैं सिर्फ सुनना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन उसे डांट कर भगा दिया गया। अगले दिन वह एक प्राइवेट स्कूल पहुंची, सिटी हाइट्स एकेडमी। दीवार ऊंची थी लेकिन एक टूटा हिस्सा था। वो वहीं बैठकर बच्चों को टाइम टेबल दोहराते सुनने लगी। 2 दूनी 4। वो मन ही मन बोल रही थी। अचानक किसी बच्चे ने पत्थर फेंका। चुड़ैल भाग यहां से। पत्थर उसके कंधे पर लगा। दर्द हुआ लेकिन शालिनी नहीं हिली। अगले दिन सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। चोरी करने आई है क्या? नहीं सर, मैं बस पढ़ना चाहती हूं, उसने डरते डरते कहा। गार्ड ने धक्का दिया। दोबारा आई तो पीटूंगा। शालिनी लंगड़ाती हुई लौटी, लेकिन उसी रात मिट्टी में बैठकर उसने फिर गुणा भाग लिखना शुरू किया। 6 को 3 से भाग दो। 2। वो मुस्कुराई। दुनिया उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका दिमाग अब भी तेज था। भूख अब असहनीय हो गई थी। शालिनी ने काम करना शुरू किया। पानी की बोतलों का ट्रे सिर पर उठाना उसके लिए कठिन था। नंगे पैर, फटी एड़ियां, पसीना और बोझ। एक भी बोतल गिरी तो पैसे काट लूंगी, मामी ने चिताया। वो सड़क पर चिल्लाती, ठंडा पानी लो। लोग नजरें फेर लेते। कोई ताना मारता, छोटी पागल, हट। फिर भी वह रुकी नहीं। हर बोतल बिकने पर मन ही मन हिसाब लगाती। 5, इससे माँ को रोटी मिलेगी। दोपहर तक उसके पैर कांपने लगे। तभी एक आदमी ने उसके ट्रे में 200 रखे। जा बेटी, कुछ खा ले, उसने कहा। शालिनी की आंखें चमक उठीं, लेकिन कुछ ही पल बाद एक लड़का पैसे छीनकर भाग गया। शालिनी पीछे दौड़ी मगर वह भीड़ में गुम हो गया। वह नाले के पास बैठकर रोई। शाम को वह माँ के पास पहुंची। देखो माँ, रोटी लाई हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आरती ने उलझी नजरों से देखा। तू कौन? शालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं माँ, मैं शालिनी हूं, तेरी बेटी। लेकिन आरती हंस पड़ी। मेरी बेटी तो तारा है, तेल में डूब गई। शालिनी ने उसे चुप कराकर रोटी खिलाई, खुद भूखी सो गई। अगले दिन उसने एक नया स्कूल देखा, रॉयल क्रेस्ट इंटरनेशनल। ऊंचे गेट, गार्ड, चमकदार यूनिफॉर्म वाले बच्चे, ड्राइवरों के साथ कारें। शालिनी झाड़ियों से छिपकर अंदर पहुंची और पेड़ के पीछे बैठकर कक्षा की खिड़की से झांकने लगी। वो नायलॉन पर लिखे शब्द कॉपी करने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, तू वही है ना जिसे हमेशा भगाते हैं? वो मुड़ी। सामने एक लड़की थी, छोटी बनाए, चमकदार यूनिफॉर्म में, नाम जिया गुप्ता। शालिनी घबराकर बोली, मैं कोई नुकसान नहीं करूंगी, बस सुन रही थी। जिया ने पूछा, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूं, शालिनी ने कहा। जिया चुप हो गई, फिर बोली, अच्छा, क्या तुम मुझे पढ़ा सकती हो? शालिनी ने किताब उठाई और समझाने लगी। कुछ ही मिनटों में जिया ने सवाल हल कर लिया। वाह, मैं समझ गई। उस दिन से दोनों के बीच अनोखा रिश्ता बन गया। बेल बजी। जिया ने कहा, कल फिर आएगी? शालिनी हिचकी, मुझे भगाएंगे। जिया ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और बोली, यह मेरी दोस्त है, इसका आना मना मत करना, मेरे पापा इस स्कूल के मालिक हैं। गार्ड चुप हो गया। जिया ने शालिनी का हाथ पकड़कर कहा, कल मिलते हैं। उस रात शालिनी ने तारों की ओर देखकर प्रार्थना की, भगवान, आज पहली बार किसी ने मुझे देखा है, कृपया यह सपना न टूटे। लंबे समय बाद वह मुस्कुराकर सो गई। अब शालिनी और जिया की दोस्ती गहरी हो गई थी। हर दोपहर 12:35 पर आम के पेड़ की छांव में वे मिलती। जिया अपने लंच बॉक्स और किताबें लाती और शालिनी नंगे पैर, फटे कपड़ों में, लेकिन चमकती आंखों के साथ आती। जिया की जिंदगी में पहली बार हंसी लौट आई थी। क्लास में उसका ध्यान अब बढ़ने लगा, लेकिन वजह टीचर नहीं, शालिनी थी। रोबोट की तरह मत पढ़, जैसे अपने दोस्त से बात कर रही हो, शालिनी कहती। जिया झिझकती, फिर कोशिश करती। जब उसे समझ आता, शालिनी ताली बजाती जैसे उसने कोई ट्रॉफी जीत ली हो। जिया मुस्कुराती और कहती, कोई मेरे लिए कभी ताली नहीं बजाता। शालिनी चौंकती, लेकिन तुम तो अमीर हो, तुम्हें सेलिब्रेट नहीं करते? जिया सिर हिलाकर कहती, बस पार्टी में डांस पर या पापा की बातों पर, क्लास में नहीं। उस दिन शालिनी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुझे और चाहिए? ताली, हंसी, दोस्ती, सब। जिया ने चुपचाप उसका हाथ और कसकर थाम लिया। अब वे सिर्फ लंच या किताबें ही नहीं, छोटी छोटी खुशियां भी बांटने लगी। जिया कभी उसे हेयर ब्रश, कॉपी या चप्पल देती। बदले में शालिनी उसे कहानियां सुनाती, तारों से बातें करने वाली सड़क की बच्चियों की, बारिश से ठीक हो जाने वाली माओं की, और उन बच्चों की जिन्हें एक दिन स्कूल का सपना सच हुआ। जिया हर शब्द ध्यान से सुनती। पहली बार उसे अकेलापन नहीं सताता था, और पहली बार शालिनी को यह डर नहीं लगता था कि दुनिया उसे अदृश्य मानती है। लेकिन यह दोस्ती गुप्त थी। जिया ने अपने टीचर्स, क्लासमेट्स और खासकर अपने पापा से इसे छिपा रखा था, क्योंकि उसके पिता चीफ गुप्ता दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन थे। वे कैसे मानते कि उनकी बेटी का सबसे अच्छा दोस्त एक सड़क की बच्ची है। एक दिन शालिनी देर से पहुंची। जिया बेचैन होकर पेड़ के नीचे इंतजार कर रही थी। क्या हुआ होगा, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं? अचानक शालिनी दौड़ती हुई आई, सांस फूल रही थी। सॉरी, माँ को अटैक आ गया था, भागने लगी, मुझे पकड़ना पड़ा। जिया ने उसे गले से लगा लिया। मैंने सोचा तुम नहीं आओगी। शालिनी मुस्कुराई। रैंकर भी आती, उसने वादा किया, एक दिन पापा को सब बताऊंगी। शालिनी डरते हुए बोली, अगर उन्होंने मना कर दिया तो? जिया की आंखों में आग थी। तो चिल्लाऊंगी जब तक मान ना जाए। लेकिन वह दिन जल्द ही आ गया। स्कूल के गेट पर अचानक काली एसयूवी रुकी। सूट पहने स्टाफ भागने लगे। गाड़ी से उतरे चीफ गुप्ता, उनके पीछे 2 सहायक थे। उसी समय शालिनी भी पहुंची, धूल से सनी लेकिन मुस्कुराती। मैं आ गई।
उसकी मुस्कान थम गई जब उसने जिया को पापा की ओर देखते पाया। जिया, यह तेरे पापा? जिया ने सिर झुका लिया। शालिनी फुसफुसाई, मुझे जाना चाहिए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। चीफ गुप्ता ने दोनों को देखा और गहरी आवाज में पूछा, जिया, ये सब क्या है? जिया कांपते हुए बोली, पापा, यह मेरी दोस्त है शालिनी, यही मुझे पढ़ाती है, इसी की वजह से मैं क्लास समझ पाती हूँ। चीफ ठिठक गए। उनकी नजरें अब शालिनी पर थीं, फटे कपड़े, थका चेहरा, पुराना बैग। तेरे माता पिता? शालिनी कांपते स्वर में बोली, पिता नहीं जानते, माँ बीमार है, हम सड़क पर रहते हैं। सहायक असहज हो उठे, लेकिन चीफ का चेहरा गंभीर रहा। और तू स्कूल क्यों नहीं जाती? फीस देने वाला कोई नहीं। जिया ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। प्लीज पापा, प्रॉमिस कीजिए, इसे मत भगाइए। चीफ ने दोनों को देखा, दो अलग दुनियाओं की लड़कियां, फिर भी एक दूसरे के लिए इतनी सच्ची। उन्होंने धीरे से कहा, प्रॉमिस। कुछ देर बाद उनका काफिला दिल्ली के मिले 12 इलाके में पहुंचा। शालिनी ने कांपते हाथ से इशारा किया, वहीं मां रहती हैं। आरती सड़क किनारे बैठी थी, नंगे पैर, बोतल से बातें करते हुए। चीफ गुप्ता झुककर बोले, मैडम। आरती ने सिर उठाया और हंस पड़ी। क्या लाए? मेरे पंख? शालिनी की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, डॉक्टर अंजलि को बुलाओ, इलाज शुरू करो। उस शाम शालिनी ने पहली बार साबुन से नहाया। जिया ने उसे पजामा पहनाए, बाल संवारे गए। आईने में खुद को देखकर शालिनी को यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही सड़क की बच्ची है। चीफ गुप्ता ने कहा, अब यह हमारे साथ रहेगी। अगली सुबह शालिनी रॉयल क्रेस्ट की नई यूनिफॉर्म में खड़ी थी। जिया ने ताली बजाई, तू मेरे जैसी लग रही है। शालिनी मुस्कुराई, मुझे सपना लग रहा है। नहीं, जिया बोली, पापा ने कहा है, यह हकीकत है। स्कूल में टीचर्स हैरान थे। हर सवाल का जवाब शालिनी तुरंत देती। प्रिंसिपल ने कहा, यह सड़क से आई है, लेकिन अब परिवार का हिस्सा है। डॉक्टर अंजलि ने बताया, आरती का इलाज संभव है, लेकिन समय लगेगा। महीनों बाद जब शालिनी मां से मिली, आरती ने उसकी आंखों में पहचान भर दी। शालिनी, मेरी बेटी। उसके गाल आंसुओं से भीग गए, लेकिन इस बार आंसू उम्मीद के थे। अब शालिनी की जिंदगी बदल चुकी थी। वो अब रॉयल क्रेस्ट की यूनिफॉर्म में क्लासरूम में बैठती थी, लेकिन दिल के अंदर वही बच्ची थी जिसने फुटपाथ पर बैठकर किताबों का सपना देखा था। शुरुआती दिनों में बच्चे उसे अजीब नजरों से देखते। यह वही है ना, सड़क से आई हुई? कुछ फुसफुसाते, भिखारन अब हमारे साथ पड़ेगी। शालिनी चुप रहती, लेकिन जब टीचर सवाल पूछते और वह तुरंत सही जवाब देती तो वही बच्चे चुप हो जाते। धीरे धीरे टीचर्स भी कहने लगे, यह बच्ची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। गुप्ता हाउस की चमक दमक के बीच भी शालिनी का दिल मां के पास ही अटका रहता। रात को जब जिया सो जाती तो वह खिड़की से आसमान देखती और सोचती, क्या मैं सचमुच इस दुनिया का हिस्सा हूं या यह सपना कभी टूट जाएगा? डॉक्टर अंजलि ने आरती का इलाज शुरू कर दिया था। कभी वह पहचान लेती, शालिनी मेरी बेटी, और कभी फिर से चुप हो जाती या रोने लगती। लेकिन इलाज असर दिखा रहा था। दवाइयों और थेरेपी से धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। एक दिन उन्होंने शालिनी को गले लगाकर कहा, तुम मेरी शालिनी हो, मैं जानती हूं। शालिनी के आंसू रुकते नहीं थे, लेकिन इस बार वह खुशी के थे। जिया और शालिनी की दोस्ती और गहरी हो चुकी थी। लोग बातें बनाते, जिया सिर्फ इसलिए पास होती है क्योंकि शालिनी उसे पढ़ाती है, लेकिन जिया गर्व से कहती, हाँ पढ़ाती है, और इसी में मेरी सबसे बड़ी जीत है कि मेरी दोस्त इतनी होशियार है। उनकी दोस्ती अब मजाक नहीं बल्कि सबके लिए मिसाल बन रही थी। एक दिन प्रिंसिपल ने कहा, शालिनी तुम्हें स्कॉलरशिप एग्जाम देना चाहिए, अगर पास हुई तो आगे की पढ़ाई मुफ्त होगी और तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलेंगे। शालिनी ने झिझककर जिया की ओर देखा। जिया ने उसका हाथ कसके पकड़ लिया, तू जरूर पास होगी और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। एग्जाम का दिन आ गया। शालिनी की आंखों में मां की तस्वीर थी, दिल में जिया का भरोसा और दिमाग में वह सारी मेहनत जो उसने की थी। जब उसने आखिरी सवाल हल किया तो उसके होठों पर मुस्कान थी, मैं कर सकती हूँ। कुछ हफ्तों बाद जब रिजल्ट आया तो पूरा स्कूल हैरान रह गया। स्कॉलरशिप एग्जाम टॉपर शालिनी। बच्चों ने ताली बजाई, टीचर्स ने खड़े होकर सराहा। जिया सबसे ज्यादा खुश थी। चीफ गुप्ता की आंखों में गर्व था, लेकिन सबसे बड़ी जीत उस दिन मिली जब आरती इलाज के बाद पहली बार पूरी होश में अपनी बेटी को गले लगाकर बोली, मेरी शालिनी तूने कर दिखाया। अब शालिनी के पास सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि पूरा भविष्य था। माँ का इलाज जारी था, दोस्ती पहले से मजबूत थी और पढ़ाई का रास्ता खुल चुका था। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, भगवान अब मैं सिर्फ सपने नहीं देखूंगी, उन्हें पूरा भी करूंगी। दोस्तों, शालिनी की कहानी हमें यही सिखाती है कि कोई भी बच्चा बेकार या बेवजह पैदा नहीं होता। अगर उसे शिक्षा मिले और जरा सा प्यार, तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। याद रखिए, इंसान की असली पहचान उसकी परिस्थितियों से नहीं होती बल्कि उसकी मेहनत और उसकी क्षमता से होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं? अपने प्यारे गांव या शहर का नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।